पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 विदुर और चैप्टर नंबर 4 भीष्म और प्रतिज्ञा के बारे में। आप लोगों को मेरी वीडियो में ही उसकी लिंक मिल जाएगी, या लिंक मैं नहीं भेज पाऊँगी, इशू है। तो आप लोग मेरी चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो विचित्रवीर की रानी अंबालिका की दासी की कोख में धर्मदेव का जन्म हुआ था। वह ही आगे चलकर विदुर के नाम से प्रख्यात हुए। धर्मशास्त्र तथा राजनीति में उनका ज्ञान अथवा था। वह बड़े स्थित थे, क्रोध उन्हें छू तक नहीं गया था। युवावस्था में ही पितामह भीष्म ने उनके विवेक तथा ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें राजा धृतराज के प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। जिस समय धृतराज ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी, विदुर ने धृतराज से बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन किया, राजन, मुझे आपका यह काम ठीक नहीं जचता। इस खेल के कारण आपके बेटों में आपस में वैरभाव बढ़ेगा, इसको रोक दीजिए। तो जो रानी अंबालिका थी, तो विचित्रवीर की रानी जो थी अंबालिका, उनकी जो दासी थी, उनकी कोख में धर्मदेव का जन्म हुआ। मतलब उस बंदे का, उसका नाम था धर्मदेव, और यही बंदा आगे चलकर विदुर के नाम से प्रख्यात हो। मतलब आगे चलकर सब उसको विदुर कहने लगे, ठीक है, जबकि उसका नाम विदुर नहीं धर्मदेव था। तो धर्मशास्त्र तथा राजनीति में वह बहुत ज्ञान था, उसको बहुत ज्ञान था, वो बहुत इंटेलिजेंट था। धर्मशास्त्र और राजनीति में वह बड़े स्थित थे और वह बहुत ही निर्मल थे, और क्रोध उन्हें छू तक नहीं जाता था। मतलब उन्हें बिल्कुल क्रोध नहीं आता था। युवावस्था में भी पितामह भीष्म ने उनके विवेक तथा ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें राजा धृतराज का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। मतलब वो बहुत ही ज्ञानी थे, और उनकी तो पितामह भीष्म उनके ज्ञान को देखकर उन्होंने क्या कर दिया, धृतराज का प्रधानमंत्री बना दिया। जिस समय धृतराज ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी, विदुर ने धृतराज से बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन किया। तो धृतराज ने दुर्योधन को जुए खेलने की अनुमति दी दी थी। अब विदुर ने धृतराज से बहुत आग्रह किया, बहुत ही विनती की कि वह ऐसा काम ना करे। उन्होंने यह कहा कि राजन, मुझे आपका यह काम ठीक नहीं लगता जजता। तो वो बोल रहे कि मुझे आपका ये काम अच्छा नहीं लगता, आप जो अपने बेटों को जुआ खेलने की अनुमति दे रहे हो, यह बिल्कुल अच्छा काम नहीं है। इस खेल के कारण आपके बेटों में आपस में वैरभाव बढ़ेगा, इसको रोक दीजिए। तो कहते कि यदि आप ये जुआ खेलने की अनुमति दे देते हैं तो आपस ही में वैरभाव बढ़ेगा, दुश्मनी बढ़ेगी आपस के भाइयों में, और आप इस खेल को खेलने से रोकवा दीजिए। तो धृतराज विदुर की बात से प्रभावित हुआ और अपने बेटे दुर्योधन को अकेले में बुलाकर उसे इस कुचाल से रोकने का प्रयत्न किया। बड़े प्रेम के साथ वह बोले, गांधारी के लाल, विदुर बड़ा बुद्धिमान है और हमेशा हमारा भला चाहता आया है। उसका कहा मानने में ही हमारी भलाई है। वत्स, जुआ खेलने का विचार छोड़ दो। विदुर कहता है कि उसे विरोध बहुत बढ़ेगा और वह राज्य का नाश का कारण हो जाएगा। छोड़ दो इस विचार को। तो धृतराज विदुर की बात से प्रभावित हुए, मतलब अट्रैक्ट हुए, और अपने बेटे दुर्योधन को अकेले में बुलाकर एकदम प्यार से समझाया और कहा कि गांधारी के लाल, मतलब गोविंद के लाल, विदुर बड़ा बुद्धिमान है, चतुर है, और वह हमेशा हमारा भला ही चाहता है, हमारा कभी नाश होता हुआ नहीं देख सकता। तो उसका कहा मानने में ही हमारी भलाई है। तो वह कहता है कि यदि तुम लोग जुआ खेलोगे तो क्या होगा, आपसी में तुम लोग लड़ाई करने लग जाओगे। इसलिए मेरा कहना मानो और जुआ खेलना छोड़ दो, ठीक है? छोड़ दो इस विचार को कि तुम कभी जुआ खेलते थे। तो धृतराज ने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न किया, किंतु दुर्योधन ना माना। वृद्ध धृतराज अपने बेटे से बहुत स्नेह करते थे। अपनी इस कमजोरी के कारण उसका अनुरोध वह टाल न सके और युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता भेजना ही
पड़ा तो उन्होंने धृतराज ने अपने बेटे को सही रास्ते पे लाने की बहुत कोशिश करी, बहुत आग्रह किया कि तुम जुआ मत खेलो। पर दुर्योधन जो था वो नहीं माना, बल्कि वो चाहता था कि युधिष्ठिर भी उसके साथ जुआ खेले। और बहुत स्नेह, क्योंकि जो धृतराज थे वह अपने बेटों से बहुत स्नेह, अपने कौरवों से बहुत स्नेह करते थे। इस कारण अनुरोध में वह नहीं जीत पाए और उसके बाद से युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता देना ही पड़ा। धृतराज पर बस न चला तो विदुर युधिष्ठिर के पास गए। उनको जुआ जाने से रोकने का प्रयत्न किया। युधिष्ठिर ने विदुर की सब बातें ध्यान पूर्वक सुनी और बड़े आदर के साथ बोले, चाचा जी, मैं यह सब मानता हूँ, पर जब काका धृतराज बुलाए तो मैं कैसे इनकार करूँ। युद्ध या खेल के लिए बुलाए जाने पर न जाना क्षत्रिय का धर्म होता है। यह कहकर युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल का मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने गए। तो धृतराज को अपने आप को संभाल नहीं पाए तो विदुर युधिष्ठिर के पास गए। विदुर कहाँ गए? युधिष्ठिर के पास गए और उनको दुर्योधन के पास जुआ खेलने के जाने की अनुमति नहीं दिया। मतलब बहुत प्रयत्न किया कि तुम जुआ खेलने मत जाओ, पर युधिष्ठिर ने विदुर की सब बातों को ध्यानपूर्वक सुना और उन्होंने बड़े आदर के साथ उन्हें बोला कि चाचा जी, मैं ये सब मानता हूँ कि जुआ खेलने से लड़ाई होगी, आपस के भेदभाव बढ़ेंगे, पर जब मुझे स्वयं धृतराज बुलाए, मतलब हस्तिनापुर के राजा स्वयं काका धृतराज यदि मुझे बुलाएं तो मैं कैसे न जाऊं। और हर क्षत्रिय का धर्म होता है कि यदि उसे युद्ध में या किसी खेल में बुलाया जाए तो उसे जाना ही चाहिए। यदि वो ना जाए तो वह एक क्षत्रिय नहीं कहलाता। और मैं अपनी कुल की मर्यादा इस तरीके से नीचे नहीं कर सकता। और अपनी कुल की मर्यादा को रखते हुए वह कहाँ चले गए? जुआ खेलने गए। नेक्स्ट चैप्टर है विद कुंती, चैप्टर नंबर 5, जो हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।